हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मनीषा आपके साथ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल मनी रियल लाइफ में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 8 सितंबर और दिन है बृहस्पतिवार। तो आज का व्लॉग ना मैंने मॉर्निंग के 5:30 बजे से शुरू किया है। तो आप लोग भी सूरज भगवान के दर्शन कर लीजिए। तो सूर्य देवता निकल आए हैं। सुबह सुबह उठो और सूरज भगवान के दर्शन हो जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो डेली ही हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी बादल वगैरह लगे रहते हैं तो नहीं दिखता है। और आजकल ना इधर अचानक से कभी भी बारिश होने लग रही है, फिर थोड़ी देर होती है फिर बंद हो जाती है। और उमस सी है, ज़्यादा गर्मी तो नहीं है। और आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं यहाँ पर सोफ़े का कवर ठीक कर रही हूँ। सोफ़े का कवर जितना भी ठीक कर लो ना, बार बार फैल ही जाता है, बिखर ही जाता है। और मैं ना सुबह 5 बजे उठ गई थी आज। वैसे तो मेरी नींद 4:45 बजे से ही खुल गई थी, लेकिन मैंने सोचा 5 बज जाते हैं, 5 सवा 5 तक मैं उठूँगी। तो रात में जल्दी सो जाओ ना तो सुबह आराम से नींद खुल जाती है। 10:30 तक सो जाओ ना तो सुबह हम 5 बजे तक आराम से उठ सकते हैं। और वैसे तो ना पहले मैं रात में 11 या 12 बजे तक भी जगी रहती थी, मोबाइल देखती रहती थी। लेकिन मैंने इधर बीच कुछ टाइम से ना इस हैबिट को अपनी चेंज किया है। और मैं 10:30 तक या 11 बजे तक बिल्कुल सो जाती हूँ बेड पर जा कर के। वैसे तो मैं 10 साढ़े 10 तक किचन का काम निपटा लेती हूँ। और जल्दी सो जाओ ना तो सुबह जल्दी नींद भी खुल जाती है। तो घर के क्लीनिंग वगैरह होने के बाद मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ। और कल है 9 सितंबर, तो कल मैं गणेश जी का विसर्जन करूँगी। तो बस नाश्ता वगैरह बन गया है। मैं यहाँ पर विहान का टिफ़िन रख रही हूँ। तो ये ऑडी यूनि रैप के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। बहुत ही हेल्दी है और हाइजेनिक फूड रैपिंग पेपर है ये। तो मैं विहान को इसी में पराठा रैप करके देती हूँ। मैंने ये अमेज़ॉन से मंगाया था। इको फ्रेंडली है और इसको ना हम अवन वगैरह में भी गर्म कर सकते हैं। तो विहान देखिए यहाँ पर तैयार होकर के बैठा हुआ है। और वो ना शूज़ जल्दी नहीं पहनता है। वो कहता है कि मैं खुद से पहनूंगा और खुद से पहन नहीं पाता है। उसे ना सब काम खुद से ही करना होता है। बच्चे ना जब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो वो ना बड़ों को देख करके सोचते हैं कि मैं भी कुछ करूं। तो बस वही उसकी हैबिट है। और अभी ना 9 बज रहे हैं, तो उसके स्कूल का यही टाइमिंग है, 9 से 12:30। तो बहुत हैप्पी होकर के जाता है, हैप्पी होकर के आता है वो। तो बस अभी ना 10:30 हो रहा होगा और मैंने भी नाश्ता कर लिया है। ये भी नाश्ता करके ऑफिस चले गए हैं। और कल रात में ही सब्ज़ी लेकर के आए थे ना, तो पानी पानी सा था, मतलब गीली थी सब्जियां। तो मैंने यहीं टेबल पर फैला दिया था जिससे कि हवा लग जाए, सूख जाए। तो वही सूख गई हैं, तो मैं उसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और मॉर्निंग में तो टाइम नहीं मिला था कि मैं इसको रखूँ। वैसे मॉर्निंग में वैसे भी बहुत ही काम रहता है, लगातार करते रहो, नहीं तो फिर लेट हो जाता है, टाइम पर काम नहीं हो पाता है। वैसे तो जल्दी उठ जाओ ना, 5 बजे उठ जाओ तो आराम से सारा काम टाइम पर हो जाता है 9 बजे तक। तो मैं नाश्ता तो 8 बजे तक बना लेती हूँ, 8 साढ़े 8 तक। उसके बाद वही विहान को तैयार वगैरह करने लगती हूँ। और मैं फ्रिज में से ना वही सामान निकाल रही हूँ, मिर्चा वगैरह। और आज ना मैं लंच में कढ़ी बनाऊँगी, कढ़ी चावल। बहुत टाइम से मैंने कढ़ी नहीं बनाई है। तो वही सब्जी का ना कुछ पत्तियाँ वगैरह टेबल पर गिर गई थी, गंदा हो गया था टेबल। तो वही मैं साफ़ कर रही हूँ। ऐसे साफ़ करते रहो ना तुरंत का तुरंत, तो घर साफ़ रहता है। छोड़ दो ना तो फिर वो और गंदा हो जाता है और देखने में भी गंदा लगता है। तो मैं हाथों हाथ जो भी चीज़ गंदी दिखती है या जो भी गंदा पड़ा रहता है तुरंत साफ़ करती जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं कढ़ी के लिए पकौड़ी तल रही हूँ। तो मैंने बेसन में ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया था, बस एक नहीं 2 मिर्चे लिए थे, एक छोटा सा प्याज डाला है और थोड़ा सा सोडा डाला है, हल्दी नमक। सोडा डालने से ना पकौड़ियाँ सॉफ्ट भी बनती हैं और फूलती भी हैं। तो मेरी पकौड़ियाँ जो है अब फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं कढ़ी बनाऊँगी। तो कढ़ी में मैंने मेथी डाल दिया है, दो सूखे लाल मिर्चे डाले हैं, थोड़ा सा हींग डालेंगे, थोड़ा कढ़ी पत्ता मैंने डाला है, 8-10 कढ़ी पत्ते। और
फिर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। वैसे तो कढ़ी पत्ते का पेड़ मैंने लगा रखा है बालकनी में, तो बहुत ही आसानी अब रहती है, आराम रहता है। कभी भी पोहा बनाओ, सांभर बनाओ, कढ़ी पत्ता आसानी से मिल जाता है। पहले ना मैं नहीं डालती थी क्योंकि मिल ही नहीं पाता था, इसलिए मुझे कढ़ी पत्ते का पेड़ लगाना बहुत ही ज़रूरी लगता है। तो बस मैंने बेसन में दही मिला लिया था, घोल के उसको रख लिया था विस्कर से, उसको मैंने डाल दिया है, हल्दी नमक डाल दिया है। अब जब बॉयल आने लगेगा तो मैंने फिर पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं। एक उबाल आने के बाद मैंने पकौड़ी भी डाल दिया था। और दूसरी तरफ मेरा चावल भी बन रहा है। तो मेरा चावल और कढ़ी और दिन का लंच जो है अब बिल्कुल प्रिपेयर हो गया है। और अब ना मैं सीधा शाम को मिल रही हूँ। अभी ना शाम के 6 बज रहे हैं। दिन में वही फिर खाना पीना होने के बाद ना मैंने विहान को भी सुला दिया था और मैं भी कुछ काम करने लगी थी, तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि दिन भर ना इतने काम रहते हैं, कपड़े धुलो, सुखाओ, फिर लेकर के आओ, हर एक चीज़ दिखाने लगो ना तो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी और फिर एडिटिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम छोटे छोटा शॉर्ट क्लिप में ही रखते हैं। तो मैं विहान को यहाँ होमवर्क करा रही हूँ, तो थोड़ी देर तक वो अपने बॉक्स में बिज़ी रहता है, थोड़ी देर तक अपने स्टडी टेबल में बिज़ी रहता है, फिर जा कर के वो पढ़ाई करता है। तो मैं थोड़ा उसको पकड़वा करके ही पेंसिल लिखवा देती हूँ क्योंकि अभी उसको इतना समझ में नहीं आता है कि लाइन के अंदर ही लिखना है, थोड़ा बहुत वो बाहर निकाल ही देता है। धीरे धीरे हैबिट पड़ती है बच्चों की। तो विहान का होमवर्क हो चुका है और मैं जा रही हूँ विहान के लिए पोहा बनाने। शाम को स्नैक्स में कुछ ना कुछ तो बच्चों को देना ही पड़ता है, नहीं तो मैं दूध और पार्ले जी बिस्कुट दे देती हूँ, वो भी वो खा लेता है। और आज मैं पोहा बनाने जा रही हूँ। तो देखिए वो अपनी बुक्स वगैरह, कॉपीज़ वगैरह बैग में रख रहा है, मुझे रखने नहीं देता है, बिल्कुल भी छूने नहीं देता है, उसे खुद से ही करना रहता है। वैसे तो ये अच्छी हैबिट है, बच्चे बड़ों का ही देख करके सीखते हैं और जो मैं करती हूँ ना वही सेम वो भी करता है। स्कूल से आता है तो अपनी ड्रेस खुद से ही रखेगा, शूज़ में सॉक्स लगा करके खुद से ही रखता है, सब कुछ रख देता है, बेल्ट वगैरह सब कुछ मुझे नहीं करना पड़ता है। पहले मैं करती थी, वही देख के वो भी सीख गया है। तो देखिए उसने चेन वगैरह बंद कर दी, अब ला करके रख देगा। तो मैं यहाँ पर विहान के लिए पोहा बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तेल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और आधा मिर्चा लिया है मैंने। पोहे को मैंने पहले ही धो करके रख दिया था। हल्दी डाल देंगे, नमक डाल देंगे बस। और प्याज टमाटर वगैरह मैं नहीं डालूँगी। वैसे जब हम लोग अपने लिए बनाती हूँ ना तो मैं प्याज टमाटर सब कुछ डालती हूँ, उसके लिए बस सिंपल सा ही बना करके दे रही हूँ क्योंकि अभी मुझे डिनर भी बनाना है, डिनर की भी तैयारी करनी है, सब्जी भी काटना है। तो इसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूँगी। और वो विहान अभी टीवी देख रहा है। तो बस विहान का पोहा बन गया है और मैं जा रही हूँ पोहा खिलाने। वैसे तो वो खुद से भी खा लेता है, लेकिन वही है ना, वो खाता कम है और गिराता ज़्यादा है। तो अल्टीमेटली फिर से मुझे काम करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी जा कर के, तो मैं खुद से ही क्यों ना खिला दूँ। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से नमकीन भी डाल दिया है, उसको यही वाली नमकीन अच्छी लगती है, हल्दीराम की भुजिया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू, बाय बाय।